तुम्हारी सारी जिंदगी सिर्फ 2 दिनों पर मुश्तमिल है, एक दिन तुम्हारे हक में और एक दिन तुम्हारे खिलाफ। लेकिन क्या होता है जब एक उस्ताद अपने शागिर्द के सामने यह बात सच साबित करता है, अपने बच्चे को बचाने के लिए आग में कूदकर? ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक सबक है जो तुम्हारे दिल को हमेशा के लिए बदल सकता है। जिंदगी सिर्फ 2 दिनों की है, एक उस्ताद का सबक जो आपका दिल तोड़ देगा। मदरसा पुराना था, दीवारों में रोशनाई, कागज और धूल की खुशबू बसी हुई थी। लकड़ी की मेजें जिन पर बेचैन तलबा की दहाइयों पुरानी खलाशें थीं, बेतरतीब कतारों में रखी थीं। बाहर मस्जिद से बुलंद होने वाली अजान की आवाज मीनार पर बैठी चिड़ियों की चहचहाहट के साथ खुल रही थी। इसी मदरसे में एक उस्ताद और उसके शागिर्द की कहानी खिलने वाली थी, ऐसी कहानी जो सब्र, ईमान और तकदीर की हदों को आजमाने वाली थी। उस्ताद करीम 50 की दहाई के आखिर में थे। उनकी दाढ़ी सफेद लकीरों से भरी हुई थी, आंखें नर्म लेकिन जिंदगी की आजमाइशों से तराशी हुई गहराइयों की हामिल। उन्होंने अपनी जिंदगी कुरान, हदीस और रसूल अल्लाह के जलील अल कदर सहाबा के अक़वाल पढ़ाने में गुजारी थी। मगर किताबों के साथ साथ वो जिंदगी के असबाब भी पढ़ाते थे, ऐसे असबाब जो उनके अपने दुखों और आजमाइशों से बने थे। इस सुबह एक शागिर्द क्लास के खत्म होने के बाद भी रुक गया। इसका नाम हमजा था, 16 साल का लड़का, सवालात से भरा हुआ, जो किताबों की सतरों से आगे निकलते थे। दूसरों के बरक्स वो महज हिफ्स पर राजी न था। वो समझना चाहता था कि जिंदगी जैसी है वैसी क्यों है, आजमाइशें क्यों इंसान को कुचल देती हैं, दौलत क्यों बिगाड़ देती है और दुआएं कभी क्यों कबूल नहीं होती। जब आखिरी कदमों की चाप मध्यम हुई, हमजा झिझका और बोला, उस्ताद जी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? करीम मुस्कुराए और किताब एक तरफ रख दी। यकीनन हमजा, सवाल चाबी होते हैं। आज तुम्हारे दिल को क्या बेचैन कर रहा है? लड़के की आवाज कांप गई। अल्लाह हमें इतना आजमाता क्यों है? कभी लगता है जिंदगी इंसाफ नहीं करती। एक दिन सब कुछ अच्छा लगता है, अगले दिन सब कुछ टूट जाता है। ऐसा क्यों होता है? उस्ताद ने कुर्सी की पुश्त से टेक लगाई। आंखों में दर्द भी था और सुकून भी। वो अपनी यादों की गहराई में गए और आहिस्ता कहा, हमजा, अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब के अल्फाज गौर से सुनो। जिंदगी 2 दिनों पर मुश्तमिल है, एक दिन तुम्हारे हक में और एक दिन तुम्हारे खिलाफ। जब दिन तुम्हारे हक में हो तो गुरूर आ बेपरवाही ना करो, और जब तुम्हारे खिलाफ हो तो सब्र करो, क्योंकि दोनों दिन तुम्हारे लिए आजमाइश है। हमजा ने माथे पर बिल डाला और खुद से दोहराने लगा, 2 दिन, एक मेरे लिए, एक मेरे खिलाफ। लेकिन उस्ताद, जब दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हो तो सब्र का क्या मतलब बनता है? करीम की निगाह खिड़की से दूर कहीं जा बसी। वो गहरी सांस लेकर बोले, मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूँ हमजा, किताबों का नहीं, अपनी जिंदगी का। शायद फिर तुम समझ जाओगे। लड़का लपक कर करीब हुआ। करीम ने आगाज किया, सालों पहले जब मैं तुमसे ज्यादा बड़ा न था, जिंदगी मुझ पर मेहरबान थी। मेरे पास दौलत थी, इज्जत थी और एक खानदान जो मुझे चाहता था। मेरे वालिद का कारोबार फल फूल रहा था और मैं उनका इकलौता बेटा था। बाजार में लोग मुझे देखकर मुस्कुराते, दोस्तों का हुजूम मेरे साथ होता। मैं समझा कि दुनिया मेरे कदमों में है। ये पहला दिन था मेरे हक का दिन, लेकिन मैं बेपरवाह हो गया, शुक्र और आजिज़ी भूल गया। गुरूर में मुब्तला हुआ, समझा मुझे कुछ नुकसान नहीं पहुंच सकता। मैं कर्ज देता तो तकब्बुर से गरीबों का मजाक उड़ाता और उनकी परवाह ना करता। मैं ये ना समझ पाया कि अल्लाह दिल को देखता है, हाथ को नहीं। हमजा की आंखें हैरत से खुल गईं। आप उस्ताद, आप ऐसे थे? करीम ने सर झुका लिया, चेहरा अफसोस से बोझल था। हाँ, और फिर दूसरा दिन आया और मेरे खिलाफ का दिन। एक तूफान मेरी जिंदगी में आया। मेरे वालिद अचानक वफात पा गए। कारोबार धोखे की वजह से एक रात में तबाह हो गया।
कर्ज बढ़ गया, दोस्त गायब हो गए, और जो कभी मेरा एहतराम करते थे वो मेरा मजाक उड़ाने लगे। सबसे बढ़कर मेरी नौजवान बीवी जचगी में दुनिया से चली गई और बच्चा भी इसके साथ। वो रात थी जब मेरी दुनिया अंधेरों में डूब गई। हमजा ने गहरी सांस ली, दिल बोझल हो गया। मैं टूट गया था, करीम ने कहा। मैं गलियों में भटकता रहा, ना घर था, ना खाना, ना इज्जत। मैंने सब कुछ सवाल किया, क्यों मैं, क्यों ये दर्द, क्यों ये नाइंसाफी। मेरा दिल चीख रहा था, मगर फिर हजरत अली के अल्फाज याद आए। मैंने समझा, ये मेरा खिलाफ का दिन है। मेरे पास दो रास्ते थे, तकदीर को कोसुआ सब्र करो। मैंने सब्र को चुना, चाहे वो जहर की तरह कड़वा था। रातों को मस्जिद में बैठकर रोता, अल्लाह से ताकत मांगता, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने मेरे लिए नया दरवाज़ा खोला। दौलत ऐश नहीं, बल्कि कुछ और बड़ा, दिल का सुकून। इसने मुझे तालीम के रास्ते पर लगा दिया, दूसरों को देने के लिए, लेने के बजाय। यही वजह है कि मैं आज यहाँ हूँ हमजा। यही वजह है कि कहता हूँ, जब जिंदगी तुम्हारे खिलाफ हो तो मायूस ना होना। उन्हीं दिनों में अल्लाह तुम्हें तराशता है। हमजा की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन उस्ताद, क्या अब भी दुख नहीं होता जब आप याद करते हैं? करीम हल्की मुस्कुराहट के साथ बोले, होता है हमजा। जख्म भर जाते हैं, मगर निशान बाकी रहते हैं, और हर निशान ये याद दिलाता है कि अल्लाह ने मुझे उठाया जब मैं खुद को नहीं उठा सकता था। लड़का खामोश बैठा, दिल में ये हिकमत लिए, मगर वो जवाब देता, इससे पहले ही मदरसे का दरवाजा जोर से खुला। एक आदमी दौड़ता हुआ आया, चेहरा खौफ से बिगड़ा हुआ। उस्ताद करीम, वो चीखा, आपका घर वो जल रहा है। करीम साकित रह गए। हमजा का दिल रुक सा गया। वो दोनों भागते हुए गलियों से गुजरे, लड़के के फेफड़े घबराहट से जलने लगे। जब वो घर पहुंचे तो शोले लकड़ी की दीवारों को चाट रहे थे, धुआं आसमान को निगल रहा था। पड़ोसी पानी फेंकने की कोशिश कर रहे थे, मगर आग उनकी कोशिशों का मजाक उड़ा रही थी। अंदर करीम की नन्ही बेटी आयशा फंस गई थी। इसकी चीखें फिजा में गूंज रही थी। हमजा कांप गया। उस्ताद, वो अंदर है। करीम ने लम्हा भर ज़ाय किए बगैर दौड़ लगाई। लोगों ने उन्हें रोका, मगर एक बाप का दिल खौफ से ज्यादा ताकतवर था। वो धुएं में गायब हो गए। लम्हे घंटों की तरह लगने लगी। आग देव रही थी, लोग रो रहे थे, और हमजा बेबस खड़ा अल्लाह से दुआ कर रहा था। फिर धुएं में से करीम निकले, अपनी चादर में बच्ची को लपेटे हुए। इनके बाजू झुलसे हुए थे, चेहरा सियाह हो गया था, मगर आयशा जिंदा थी। हुजूम खुशी से चीख उठा। करीम जमीन पर गिर गए, बेटी को सीने से लगाए। खांसते हुए वो वही अल्फाज दोहरा रहे थे जो लम्हों पहले हमजा को सिखाए थे। जिंदगी 2 दिनों पर मुश्तमिल है हमजा, एक तुम्हारे लिए, एक तुम्हारे खिलाफ। आज ये मेरे खिलाफ है, मगर सब्र। उनकी आवाज लर्ज, आंखों से आंसू बहे। सब्र दिल को जिंदा रखता है। हमजा उनके पहलू में गिर पड़ा। दिल इस सबक से धुल गया जो किताबों से नहीं, जिंदगी से मिला था। वो दिन हमेशा के लिए इसके दिल में नक्श हो गया। साल बीत गए। हमजा जवान हो गया, अपने उस्ताद के अल्फाज को दिल में चिराग की तरह लिए हुए। जिंदगी ने कभी गुर्बत से आजमाया, कभी मौके से नवाजा, कभी दुखों से कुचला, मगर हर बार उसे करीम के झुलसे हाथ याद आते जिनमें वो अपनी बेटी को लिए आग से निकले थे, और हजरत अली की वो हिकमत। जब भी दुनिया इसके खिलाफ हुई, वो खुद से कहता, ये मेरा खिलाफ का दिन है, सब्र करो। और जब रहमतें बरसें, वो याद करता, ये मेरा हक का दिन है, गुरूर ना करो। उस्ताद और शागिर्द की ये कहानी मदरसे से निकलकर जुबान दर जुबान फैल गई। हर इस दिल को उम्मीद देती जो अपनी आजमाइशों से लड़ रहा था। और जब उस्ताद करीम अल्लाह के हुजूर लूट गए, उनके अल्फाज जिंदा रहे हमजा के दिल में और उन सब के दिलों में जिन्होंने ये किस्सा सुना। क्योंकि जिंदगी कुछ और नहीं, सिर्फ 2 दिन है।
اور دونوں آزمائش ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو اسے یہی ختم نہ ہونے دیں۔ اس پیغام کو اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی حضرت علی کی اس حکمت کو یاد رکھیں۔ زندگی صرف 2 دن ہے، اور دین ان منٹ کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید ایمان افروز کہانیاں آپ کے دل کو اللہ کے قریب لائیں۔